देखो मैं ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मुझे माँ बना दो, चाहे उसके लिए तुम मेरे साथ सो। और तुम्हें पता है इसका भाई मुझे फोर्स करता है इसके साथ जाके सो। मेरे को क्या अच्छा लगता है, जिससे देवर को मैं बेटा मानती थी उसके साथ सोने की बात कर रही हूँ अब मैं। माँ बनने के इतना ज्यादा शौक है तो अपने पोती के साथ जाकर सोना कि देवर के साथ सोकर बच्चा पैदा करेगी तू है तुम्हारे जैसा औरतों पे। तुम्हें पता है मैं किस लिए इसको बोल रही हूँ? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे प्यार मैं नहीं करता ना, लेकिन मैं कोई अपनी भाभी से कैसे प्यार कर सकता? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा सोऊं? हाँ मैं ये चाहती हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम सुनील। संपर्क हुआ था इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत सारा हम लोग अभी बात किए थे। अभी जो ये भाई बात बताया ना हमको दोस्तों, इनका परिवार का जो लेवल है हर कोई शिक्षित है। इनके बड़े भैया जो है वो प्राइवेट स्कूल के प्रोफेसर हैं, इनकी माँ जो है टीचर है, इनके पापा का डेथ हो गया, इनकी भाभी है। लेकिन ये जो अभी बात हमको बताए हैं, शर्म आ रहा है हमको अंदर से बोलने में भी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस घर में हर कोई पढ़ा लिखा है, इनकी भाभी भी पढ़ी लिखी है, सब ऊंचे पोस्ट पे, फिर भी ऐसा सुनने में आ रहा है। एक बार हम चाहेंगे आप ही बताओ जो आप हमको बताए थे। भैया बात ऐसी है कि जो अब है ना, अब मेरी भाभी है, मैंने बताया था आपको। अभी ये मेरे भैया की शादी हुई है हाल फिलहाल में, 1 साल हुआ है। अच्छा 1 साल हो गया? हाँ, तो उन्हें है ना बच्चा नहीं हो रहा। हाँ अच्छा भाभी को? हाँ, और ये जो है ना, अब वो क्यों नहीं हो रहा ये तो मुझे नहीं पता, या वो जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन जो है ना, अब मेरी भाभी है ना अपने मेरे साथ ही नाजायज़ संबंध बनाना चाहती है। ये भैया को पता है कि नहीं? ये भैया को तो नहीं पता मैं, लेकिन घर वालों को किसी को पता किसी को नहीं पता। मुझे खुद शर्म आती है आपको बताने में, अब शर्म भी आ रही है ना, मैं बताना चाहता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इसलिए। तो अब भैया को मैं बता नहीं सकता, भैया से सामने मैं बात नहीं कर सकता। भैया बड़े भैया हैं, उनको बड़ा भाई तो पापा ही सम्मान होता है ना। तो तुम एक बात बता रहे थे इंस्टाग्राम के, तुम्हारी भाभी जो एक बार रात में कहा तो तुम सोए थे। हाँ, वो वाला किस्सा एक बार बताना। वो ऐसा था कि भैया उस रात आए नहीं थे। अच्छा। वो है ना अपने उसमें ही जॉब पे गए थे, वहीं बिजी रह गए, तो अगले दिन आए वो, और मैं अपने रूम में ही था अकेला, और लाइट भी गई हुई थी फिलहाल। तो भाभी आई और मुझे पता नहीं चला, मैं बहुत गहरी नींद में था। भाभी आई और जब वो मेरे बराबर में आके लेटी, फिर उनके हाथ पैर जो मेरे शरीर पे चल रहे थे ऐसे ही, तो मैं एकदम उठ गया। एक बार का नहीं है, बार बार ऐसा होता है तुम्हारे साथ में। मैंने सीधे भाषा में अगर बोले, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ नाजायज संबंध बनाना, यानी कि सोना चाहती है उनको। और मैं ये नहीं चाहता, मुझे खुद अच्छा नहीं, तो कोई अपनी भाभी के साथ कैसे कर सकता है? तो हमको भरोसा तो हो नहीं रहा है ब्रदर। एक काम करो तुम, मैंने यहाँ पे कैमरे लगाया हुआ है, शाम का भी 5:30 बज रहा है, शाम भी हो रहा है, तो उनको एक बार कॉल करो, बुलाओ। आएंगे कि नहीं आपको कॉल करने पे? हाँ जरूर आएंगी। तो एक बार बुलाओ, एक बार हम उनका कहे कि हकीकत हमको भी तो पता लगना चाहिए ना, कि दूध का दूध पानी का पानी भी तो करना चाहिए ना। ये हकीकत है, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूँगा, मैंने आपको इतनी बातें बताई। मान लीजिए हमको आप बता रहे हो, हमको मान लो यकीन हो जाएगा, लेकिन जो पब्लिक देख रहे हैं, जिनके लिए आप बोलियो कि कैमरा लाएगा, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से कैप्चर करना है, उनको भी एक बार सच्चाई का भी तो पता लगना चाहिए ना, कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो एक बार बुलाओ उनको, बाकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? ये माइक है, आप छुपा कर रखना, बुला लो, तब तक हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं। A few moments later. क्या बात है, आज तो बहुत प्यार उमड़ रहा है मेरे पे। प्यार सीधा पार्क में ही बुला लिया मिलने के लिए। हाँ तो बुला दिया, क्या दिक्कत है? पार्क में क्या कुछ गलत काम होते हैं? बस बात करने के लिए तो बुलाया। तो गलत, मैं तो चाहती हूँ गलत काम करो तुम। मैं नहीं चाहता ना। तुम ही नहीं समझ रहे। तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा गलत काम। मेरे कहने से क्यों नहीं होगा? नहीं होगा ना, मेरा मन नहीं है। कोई अपनी भाभी के साथ थोड़ी कर सकता है ऐसे। अरे क्या कमी है मेरे में यार? तुम जो 4 लड़कियों से बात करते हो उससे कम हूँ क्या मैं शरीर में? बताना क्या कमी है मेरे अंदर? कमी की बात नहीं है, लेकिन तुम चीज भाभी हो, भाभी बड़े भाई को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, ये बताओ मुझे। उनसे मैं बात कर लूंगी, तुम अपनी बताओ मेरे को। मैं फिर तुम बात कर लोगी, मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा ना फिर आईने में। क्यों नहीं देख पाओगे आईने में? क्यों अपनी? ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम्हारे कहने से तुम भाई से बात कर लोगे, भाई भैया मानो अब तुम्हारे भाई को कुछ हो जाता है तो भी तो तुम ही संभालोगे मुझे, और कौन संभालेगा? तो मैं संभालूंगा, लेकिन भाभी के तरीके से संभाला जाएगा, ना कि वैसे तरीके से जैसे तुम सोच रही हो। क्या सोच रही हूँ मैं? जो सोच रही हूँ ना वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे ऐसा थोड़ी हो जाएगा, मैं नहीं चाहता नहीं, लेकिन
क्यों भैया नहीं से बोलो ना चाहते? कोई भैया। रीजन भी तो हो। रीज़न ये है कि बस तुम भाभी हो और कोई इससे बड़ा रीज़न क्या होगा? कौन करेगा अपनी भाभी के साथ ऐसा? तुम्हें समझ नहीं आ रही मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हमारे बीच हो। भैया से बात करो आप। मेरी बात तो सुनो यार, एक बारी बात तो सुनो। मैं तुमसे बात करना ऐसी चाह बात रही कर हूँ लो, हाथ मत लगाओ, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि ऐसे हमारे साथ यार। बीच कैसा में इंसान है यार ये। इंसान। तुम जो है ऐसी हरकतें करना चाहते सुनो, हो। मुझे नहीं पता। अगर ये बात किसी को पता चली, घर में ही पता चली या रिश्तेदारों में फैल गई कैसे भी, तो फिर मेरा क्या होगा? कुछ भी नहीं होएगा, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होएगा। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी नहीं होगा यार, पूरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें पता है क्या कितने बेइज्जती की बात सब है? अच्छे खासे अच्छे किसी को अच्छे हैं। कुछ पता नहीं चलेगा। तुम पागल हो गई क्या? देवर जी मेरी बात समझो। देखो दूर रह के बात करो, मेरे मूड खराब मत मैं करो। सच मैं नहीं में- चाहता ये सब हो, बिल्कुल अरे भी। मैं सच में तुमसे देखो बहुत तुम यहाँ प्यार करती हूँ अरे यार। प्यार मैं नहीं करता ना, लेकिन मैं कोई अपनी भाभी से कैसे प्यार कर सकता? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा सोऊं? हद है यार। हाँ मैं ये चाहती हूँ। नहीं मैं नहीं चाहता ना, लेकिन ऐसा अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो कुछ नहीं सोचेंगे यार। तुम्हारे मैं कहने तुमसे थोड़ी होगा बहुत ऐसा। प्यार करती हूँ सच। देखो हाथ मत लगाओ, बैठिए तुम आराम से, बात करने के लिए बुलाया ना कि तुम मैं तुम्हें समझने ये की सब ऐसे- कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो। यार मत करो ना, ये सब क्या है? अरे यार क्यों बाहर नहीं है अभी, समझ हम रहे हो घर में तुम? नहीं है। घर में तो तुम छोड़ दो नहीं, बाहर तो छोड़ दो। बैठ जाओ बैठो, आराम से। बैठो तुम। मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन हरकतें ऐसे मत करना, टच मत करना, देखो ठीक है? और क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत मेरे भाई क्या में है? क्या दिक्कत है? मुझे छोड़ो ना। खूबसूरती में कम हूँ? किस चीज में कम हूँ? मुझे मेरे ये भाई में बताओ। क्या दिक्कत है जो तुम मेरे साथ करना चाहती हो? वो तो निठल्ला है, उसका करना देखो कुछ बस फालतू की मत नहीं बोलो। है। निठल्ला क्या कमी छोड़ी उन्होंने तुम्हारे लिए? बताओ, हर चीज तो तुम्हें जो ला के कमियां देते है ना हो। वो मुझे ही पता है, ठीक है? मैं हर किसी को नहीं बताती फिरती हूँ, क्या इसलिए है? तुमसे क्या बात है? कर रही हूँ मैं इस चीज क्या की। क्या है कमी, मुझे बताओ। मैं तुम तुमसे ऐसा- प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें बस इतना बोला है और तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी मेरी। मैं नहीं समझूंगा। तुम प्लीज समझो। देखो मेरा मूड खराब मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सुनील प्लीज समझो मेरी बात। यार रहने दो यार ना भाभी, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कैसे मुझे नहीं समझाऊं? समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। मैं तो इधर पास तो आके बैठो थोड़ा सा। मैं इतनी दूर ठीक हूँ, ठीक है? मुझे मेरे साथ बिल्कुल ये सब मत करने की सोचना मत, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बात तो कर लो थोड़ी सी। क्या समझूं मैं, बताओ? ये अच्छा है जो तुम कर रही हो? देखो मैं ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मुझे माँ बना दो। चाहे उसके लिए तुम मेरे साथ सो, कुछ भी करो। तो यार पागल हो गई क्या आप? ऐसी बातें कर रही हो? बच्चा चाहिए प्लीज, मुझे कहीं से भी बच्चा चाहिए। तो बच्चा चाहिए, भैया से बोलो ना, भैया नहीं देंगे क्या बच्चा? मेरे क्या पीछे पड़ी हुई हो बोलूं तुम मैं? बिल्कुल भी। मैं क्या करूं फिर? मेरे से अरे नहीं होगा तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है यार? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं कुछ भी तुम्हारी बात समझ नहीं आता, ना मेरे समझ में आ रही है तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती। देखो तुम भैया से बात करो, भैया से बात करो, और भैया ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता ये सब। मेरी बात समझ लो प्लीज। मैं तो यार- कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हें बच्चा चाहिए, भैया से बोलो ना, भैया से। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या मैं क्या कह रही हूँ? बच्चा चाहिए मेरे को, क्या कह रही हूँ क्या मैं? यार ये क्या तरीका है? ये ऐसे करोगी तुम? हाँ ऐसे करूँगी देवर हूँ मैं। मैं तुम्हारा। जब तुम्हें एक बारी की बात बार बार समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रही। नहीं मैं नहीं करना चाहता जब ये सब। क्या है इसमें? कुछ नहीं। मैं तुम भैया से बात करो, भैया से जाके बोलो। यहाँ बैठो, चुपचाप बैठो यहाँ पे, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे ही बच्चा चाहिए। मैं नहीं दे समझे? सकता अपनी भाभी को। तुम अगर तुम्हें भैया नहीं दे रहे, भैया अभी टाइम लगा रहे हैं या कुछ वो बिजी है, तुम्हें पता है वो, तुम फिर किसी से ले लो ना बच्चा, वहाँ पे जो अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं वहाँ से ले लो। मुझे अपने कोख से चाहिए, मुझे अपनी कोख से चाहिए, मुझे कोई लावारिस नहीं चाहिए। लावारिस नहीं, वो भी बच्चे होते हैं, उन्हें भी माँ की जरूरत नहीं, होती है। मुझे अपनी कोख से मेरी संतान चाहिए। तुम्हें ऐसा है, समझ नहीं आ रही है? एक बार मैं क्या कह है? रही हूँ, मैं तुम्हें इस नाजायज संबंध की वजह से ना फंसा भी सकती हूँ, ठीक है? देखो भाभी तुम्हारा हो गया बहुत, अब मेरा दिमाग घूम गया ना, फिर अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या भैया अच्छा से नहीं भी कह दूंगा, होगा? बिल्कुल। तुम्हें समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही है एक बार की? बता रहा हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हें? क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल भी भाई अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मैं भैया समझ से नहीं आ कह रही दूंगा क्या? तुम्हारी शिकायत। समझ नहीं आ रही क्या? उससे तो समझ में, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है। एक नंबर कौन की है ये? ये भाई है, कौन सा भाई है? इन्हें मैंने बुलाया इतना था। गंदा सोच है तुमको। मैं तुम्हें और क्यों जब बताऊं? तुमको माँ बनने के इतना ज्यादा शौक है तो अपने पति के साथ जाकर सो ना, कि देवर के साथ सोकर बच्चा पैदा करेगी तू है तुम्हारे जैसा औरतों पे। तुम्हें पता है मैं किस लिए इसको बोल रही हूँ? अब पता है ना कि अपने देवर से तू नाजायज संबंध बनाना चाहती है, यही तो तुम्हारा सच्चाई है ना। अरे लोगों की ऐसी सोच यार रह क्या सकती है। होगा? मैं तो हमारे- इनकी इज्जत के पीछे मर रही हूँ कि इनकी इज्जत मिट्टी में ना मिले। क्या क्या वाह, मिलेगी? इनकी इज्जत के पीछे तू पड़ रही है ना। अपने देवर के साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती है, उनके साथ तू बिस्तर गर्म करना चाहती है। अब तू यहाँ पे प्रवचन दे रही है। तू बड़ी भाभी है ना, उसकी बड़ी भाभी माँ के समान होती है, लेकिन तू तुम तो भाभी कहने भी लायक नहीं हो। तुझे पता है
तू जो इतना बोल रहा है, तुझे पता है कि वो इंसान कुछ करने के लायक ही नहीं है। क्या लायक नहीं है, क्या कमी है भैया में है बताओ। तो तुम क्या उल्टा सीधा कमी बोल है? रहे उधर हो। उधर तुम शांत रहो, हम बात कर रहे हैं ना। क्या बता रहे हो? क्या कमी है उसमें? तुम्हें पता है मैं रहती हूँ उनके साथ, तुम रहते हो। मैंने क्या कमी है बताओगे तब ना। उसके कुछ करना बस की नहीं है, वो कभी बच्चे दे ही नहीं सकता मेरे को। तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारा पति नामर्द है, हाँ तो बताओ। यानी कि वो छक्का है। हाँ तो एक छक्के से तू शादी की? वो तो इनसे पूछो ना, इनके परिवार में शादी करी है मैंने। क्या तुमको बोल पता रहे है हो? कि तुम्हारे भैया छक्के हैं? नहीं झूठ बोल लिए, ऐसा तो कुछ है आप नहीं। झूठ बोल रहे हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अगर मैं झूठ बोलती मैं इसके पास क्यों आती? इसका भाई इससे कम दिखने में सुंदर है, बताओ। ये सब करने के लिए तुम अपने मन से करती हो कि तुम्हारे पति भी मेरे जान? भी मन में ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए अपनी कोख से, तो देखो, क्या ऐसा- करूं मैं? ये सब झूठ है। तुम बताओ सब क्या अपनी तरफ से करूं बना मैं? रही हो कहानी। और तुम्हें पता है इसका भाई मुझे फोर्स करता है इसके साथ जाके सो। मेरे को क्या अच्छा लगता है? जैसे देवर को मैं बेटा मानती थी, उसके साथ सोने की बात कर रही हूँ अब मैं। तुम्हारा पति बोलता है? हाँ पागल हो गई क्या तुम? ये भैया किसका तुम- फोन है? तुम्हारे पति देव का आएगा? वो ही बार बार फोन कर रहे हैं उस चीजों के लिए। अब बताओ। यार हमको तो शर्म आ रहा है, तुम्हारे पति ही बोल रहे हैं कि अपने देवर के साथ जाकर तुम सो। जब भाई, उस बंदे झूठ की बोल कुछ दिए, करने ऐसा की कुछ बस नहीं है, की भैया, नहीं है ऐसा तो बोल वो नहीं यही सकते। करेगा। तुम बात तो नहीं बना रही हो ना? कोई बात नहीं बना सकते, आप डॉक्टर ही करवा सकते हो उसकी। और ये बात मैं निकली तो इन सब के बीच में मैं फंस गई हूँ। तुम बैठो यहाँ पहले, तुम बैठो यहाँ पे। अगर ये झूठ होता ना तो इतना कस के नहीं बोलती। बार बार काहे फोन आ रहे हैं उनका? उनको कैसे पता है कि यहाँ पे आई है? बताओ ना। बता कर आई होंगी। पता भी तो लगना चाहिए सच्चाई क्या है इस कहानी में। तुम रो मत यार, हमको नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा फैसला खुद को ले रही हो। तो अपने घर वालों को क्यों नहीं बताना चाहती हो? मैं क्या बताऊँ उन्हें? क्या बताऊँ मैं उन्हें? ये बताऊँ कि तुमने जहाँ शादी कराई थी वो ऐसा निकल चुका, जहाँ तुमने इतना दान दहेज लगाया था वो ऐसा निकल गया। तो उनके भाभी- पास और पैसे भी नहीं है कि वो मेरी दूसरी शादी भी करा सके। तो भाभी तो ये चलो ठीक है ये बात, लेकिन हम बच्चा ले भी तो सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है मेरे से ही हो चाहिए आपको। ये तो बात सही। देखिए अगर आपके बात को भी हम मान रहे हैं कि आपके पति जो है नामर्द हैं, उनसे बच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरी तो ये नहीं है कि आप अपने देवर के साथ नाजायज संबंध बना के आप बच्चा पैदा करो। आप बच्चे को गोद भी ले सकते हो ना, अनाथालय से गोद ले सकते हो। उस बच्चे को अपने माँ का प्यार नहीं दे सकते हो। जरूरी है कि जिस बच्चे को अपने कोख से पैदा करोगे वो आपका आगे चल के आपका ही होगा। अनाथालय में बच्चे पड़े हैं ना, गरीब गरीब बच्चे पड़े हैं, जिनको माँ की प्यार का, माँ के बिना वो अधूरे हैं, उनको अपना बच्चा मानो ना, उनसे प्यार करो आप जाके। और क्या? मैं भी ये समझा रहा हूँ उन्हें, लेकिन ये मान ही कर रही है। ये इन्हें चाहिए अपने कोख से ही बच्चा। लेकिन अभी भी हमको यकीन नहीं हो रहा है। आप बनावटी ड्रामा तो नहीं कर रहे हो कि आपके पति नामर्द है? नहीं सच में आपके पति नामर्द है? मैं भाई तभी ऐसे रो ही क्यों बात- रहे हो आप? मैं मुझे नहीं पता, देखो मुझे भी नहीं पता। इनको कहाँ पता है कुछ? मुझे मैं इनके इनके बातों में साथ सुनिए यार, रहती हूँ, पहले मैं चेकअप बता रही होगा हूँ। भैया का। हाँ उनका और पहले ये चेकअप होगा, तबे दूध का दूध पानी का पानी आएगा। यहाँ पे हम लोग कैमरा भी लगाए हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी हकीकत होगा पब्लिक के सामने हर चीज जाएगा। एक बात बताइए, मुझे क्या शौक है अपनी इज्जत दुनिया भर में बांटती फिरूं मैं? मैंने तो सिर्फ इसलिए इनसे बोला क्योंकि मेरे घर वालों ने ये मेरे पति ने ये चीज़ बोली मेरे को कि हमारे घर की इज्जत घर में रह जाएगी। वो प्रोफेसर, माँ उनकी टीचर, हमारी इज्जत डूब ना जाए। अब इन्होंने डुबवा दिया तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने क्या डुबाई? मुझे थोड़ी पता था ऐसा ऐसा है कुछ। मुझे पता होता तो फिर मैं इतनी बातें नहीं बनाने होती, ना लड़ाई होती, ना कुछ होता, ना इतनी बहस होती। ये देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग अभी गाड़ी है ना, दो पहियों पर अटक गया है। आपके पति का कहीं चक्कर भी हो सकता है, इसलिए वो आपको बदचलन साबित करना चाहते होंगे, नहीं तो वो सही में छक्का होंगे। ये तो चेकअप होने के बाद ही पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग, ये वीडियो तो रहेगा हमारे पास, बाकी उनसे हम जाके बात करते हैं। अपने पति से तो बात कराओगे ना आप कि सच्चाई क्या है, तो चलते हैं हम लोग आपके घर पे एक बार। जी जी। ज़्यादा अच्छा रहेगा ना भैया, चलो।